सो देखो, नेक्स्ट हम अपना अगला पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था ये दूसरा पीडीएफ है, आप इसमें देखेंगे प्रीपोजिशन शोइंग डायरेक्शंस। ठीक है, ऐसे प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन को शो करते हैं। डायरेक्शन को शो करने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं दिशा को बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन शो करने का मतलब क्या है, वो दिशा को बताते हैं। जैसे देखिएगा फर्स्ट दिया है टू, ये प्रीपोजिशन टू है, आपके सामने एक प्रीपोजिशन टू दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर टू प्रीपोजिशन, देखिए लिखा है टू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, टू का यूज बाबू हम वहां पर करते हैं, आप देखेंगे जहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन में डायरेक्शन मूव करते हैं। ठीक है, मूव डायरेक्शन करते हैं, लेकिन बस कंडीशन क्या, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल को देखेंगे, लिखा है द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, यानी बच्चा क्या करता है, विद्यालय प्रत्येक मॉर्निंग को जाता है। ये हमने आपको बताया भी है, हमको पता भी है। ठीक है, लेकिन देखिए सेकेंड जो है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे द लायन रन टुवर्ड द हंटर, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि उसी के तरफ शिकारी है, उसी के तरफ क्या कर रहा है, लायन दौड़ रहा है। ठीक है, तीसरा है इनटू, इनटू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड समथिंग, यानी इनटू जो होता है कि ऐसा मूवमेंट जो किसी के अंदर होता हो, यानी ऐसा मूवमेंट जो किसी के अंदर होता है। जैसे रूम वाला इंटर हमने बताया था आपको, इनटू वाला। ठीक है, देखिए एग्जांपल, देखिए प्रीपोजिशन को आपको समझना है स्टूडेंट्स, तो प्रीपोजिशन को समझने से पहले आपको उसके एग्जाम्पल को भी साथ साथ समझना पड़ेगा। अगर आप उसके एग्जाम्पल को समझते हैं तो बहुत ही आसानी पूर्वक क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक है एग्जाम्पल इनटू, इनटू बोले तो द थिप इंटर्ड इनटू द रूम, यानी चोर क्या किया, रूम में घुसा। ठीक है, चोर कहाँ घुसा, रूम में घुसा। उसी तरह एक है एट, एट हमने बताया था कल, एट आपके एम को डिसाइड करता है। एट क्या करता है, एम को डिसाइड करता है। मींस द हंटर एम्ड एट द बर्ड, यानी देखिए यानी शिकारी का जो मेन एम है वो चिड़िया को मारना है। ठीक है, तो चिड़िया को मारना है, इसका मतलब उसका एक एम है, इसलिए एट लगा एम के पर। उसी तरह फार डिनोट्स डायरेक्शन, फार देखिए फार टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम को भी डिनोट करता है। क्या करता है, फॉर, फार आप देखेंगे तो फार स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फार है ये डायरेक्शन को शो करता है। क्या शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जो फार है ये डिनोट्स कर रहा है आपको डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये डिनोट्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई विल स्टार्ट फॉर पटना टुडे, तो ठीक है, जैसे ये फॉर यहाँ लगा है कि मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, जाना क्या किया, कहाँ के लिए, पटना के लिए। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आपको मिलेगा ऑफ, OWF। जैसे ऑफ जो होता है, ऑफ का हम यूज सेपरेशन के लिए करते हैं। सेपरेशन करने का मतलब जैसे अलगाव, अलगाव का मतलब क्या हो गया, जैसे डिस्टर्बेंस जब होता है दो पार्ट्स में। जैसे आप जैसे फैन की जो स्विच होता है, बल्ब का जो स्विच होता है, एक बार ऑन और ऑफ करते हैं, तो ऑफ करने का मतलब उसमें जो करंट का फ्लो होता है उसका सेपरेशन हो जाता है, यानी जो करंट फ्लो होती है वो करंट में क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं करंट का सेपरेशन हो जाता है, इसलिए हम वहां पर OWF प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ठीक है, He was thrown off from the car during the accident। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आप देखोगे बाबू, फ्रॉम, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन, फ्रॉम रेफर्स टू पॉइंट टू ऑफ डिपार्चर। ठीक है, यानी फ्रॉम जो है एक डिपार्चर पॉइंट को रेफर करता है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे आप, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होता है, खिलाफ, जिसको समझते हैं, यानी अगेंस्ट तो हमेशा शो करता है प्रेशर को। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखेंगे, लिखा हुआ है आई रेस्टेड माय आर्म्स, आई रेस्टेड माय आर्म्स अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट जो 9 नंबर है बाबू, अलोंग, अलोंग शो द सेम लाइन, अलोंग शोज द सेम लाइन। जैसे अलोंग में क्या होता है, अलोंग जो प्रीपोजिशन होता है बाबू, उसमें एक होता है एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में होता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क पर चल रहे हैं इट मींस आप मोशन में हैं, लेकिन जो रोड है दैट इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ मोशन, सो वी यूज हियर प्रीपोजिशन अलोंग। जैसे आई वॉक्ड अलोंग द रोड। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, अक्रॉस, अक्रॉस को समझना है, अक्रॉस बहुत अच्छी चीज होती है। जैसे अक्रॉस द रिवर होता है, अक्रॉस द रोड होता है। क्यों, देखिए अक्रॉस प्रीपोजिशन वहां पर यूज करते हैं जब
और उस जो जिसको भी हमको अक्रॉस करना है, जिसको भी हमको अक्रॉस का मतलब होता है पार। तो पार करने का मतलब जैसे मान लीजिए एक नदी है, तो नदी के इस साइड से यानी इस साइड यानी इस बैंक जो किनारा होता है, इस किनारे से अगर हम तैर के उस किनारे पर चले गए तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन अक्रॉस को मानते हैं। ठीक है, उसी तरह रोड है, रोड में क्या है, रोड में दो साइड होते हैं। ठीक है, एक साइड से आपने स्टार्ट किया, दूसरे साइड पर पहुंच गए तो आपने क्या किया, अक्रॉस द रोड किया। तो जैसे इसी तरह एग्जाम्पल लिखा है, आई रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है, उसी तरह प्रीपोजिशन आपको मिलेगा बिफोर। ठीक है, बिफोर प्रीपोजिशन देखिए, बिफोर जो होता है, बिफोर स्टैंड फॉर टाइम एंड आल्सो फॉर डायरेक्शन। ठीक है, यानी बिफोर जो प्रीपोजिशन है वो टाइम के लिए भी होता है और डायरेक्शन के लिए भी होता है। तो देखिए डायरेक्शन का आप देखना है तो बिफोर डिनोट फेस टू फेस, यानी जब फेस टू फेस दो, जैसे मान लीजिए सेम टू सेम, जैसे दो पर्सन है, दोनों पर्सन सेम टू सेम है, तो ठीक है इन फ्रंट ऑफ खड़े हैं, तो खड़े हैं तो फेस टू फेस खड़े होंगे ना, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या करते हैं, बिफोर का यूज किए। देखिए आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई सन या बिफोर माई वाइफ, जो भी है कोई भी है लिविंग पर्सन हो, उसके सामने अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, इट मीन दैट इज द कंडीशन ऑफ बिफोर यानी फेस टू फेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है 12 नंबर आप देखोगे, 12 नंबर है बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ सुनर और समथिंग। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। जैसे कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई ट्री है, ट्री के पीछे कोई बंदा छुपा हुआ है, इट मीन्स वो उसकी जो कंडीशन है दैट इज द कंडीशन ऑफ बिहाइंड। ठीक है, तो देखिए बिहाइंड मीन्स, बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी के पीछे, किसी के पीछे या किसी चीज के पीछे। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल आप देखेंगे, लिखा है माई, लिखा है एग्जांपल माई डॉटर स्टूड बिहाइंड मी। ठीक है, यहाँ देखिए उसी तरह नेक्स्ट आप जो प्रीपोजिशन देखेंगे बिसाइड लिखा है। बिसाइड, देखिए एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड जो होता है बगल में होता है, बिसाइड जो होता है के अलावा होता है। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है। एक बिसाइड, देखिए बिसाइड एक प्रीपोजिशन होता है, एक बिसाइड होता है, बी ई एस आई डी ई, दिस इज द बिसाइड। बट एक और होता है बिसाइड्स, कल हमने बताया भी है आपको, उस बारे पीडीएफ में हमने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए बिसाइड जो होता है बगल में होता है और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, ये हमने बताया। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, द सिक्योरिटी गार्ड सिट्स बिसाइड द ऑफिसर। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, ऑफिसर के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा अगला, आफ्टर रेफर्स टू अ सीक्वेंस। आफ्टर क्या कहता है, किसी भी सीक्वेंस में उसके बाद बताता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसे बोला जाए 5 कम्स आफ्टर 4, 100 कम्स आफ्टर 99। ठीक है, 10 कम्स आफ्टर 9, 12 कम्स आफ्टर 11। व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आफ्टर। ठीक है, यानी आफ्टर का मतलब एक सीक्वेंस आता है ना, 10 के बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, तो इसको समझने के लिए हमने आफ्टर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, सो अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा क्या, कैसे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन देखे हमने, 14 टाइप्स के प्रीपोजिशन देखे, सबका एग्जांपल को समझा। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, हम ऐसे प्रीपोजिशन को देखेंगे जिस प्रीपोजिशन में होगा क्या, एक वर्ड होगा, उस वर्ड में एक प्रीपोजिशन ऐड होगा और उसके सेंस ऑफ मीनिंग को क्या करेगा, बदल देगा। सेंस ऑफ मीनिंग का बदलने का मतलब जैसे क्या है, तो उसके मीन्स को ही बदल देगा वो। ठीक है, तो दो ऐसे दो कम से कम ऐसे 8 या 10 प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल आप देखे होंगे, यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख रहा होगा, एग्जांपल में लिखा इंसिस्ट ऑन, उसके बाद लिखेगा प्रिवेंट फ्रॉम, फंड ऑफ। अब इन तीन एग्जांपल को समझिएगा, जैसे ये तीनों एग्जांपल अगर सेंटेंस में कहीं दिखते हैं, ठीक है, तो इंसिस्ट के साथ आपको ऑन मिलना है 110%। ठीक है, उसी तरह जैसे प्रिवेंट है, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, तो प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। उसी तरह एक वर्ड होता है फंड, FOND, उसके साथ OF ऑफ आता है, जिसको शौकीन बोलते हैं, फंड ऑफ।
तो ये ऐसे वर्ड हैं और इनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है इनका सेंस बदल देता है। और ये जहाँ कहीं भी होते हैं ये अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन एक लगा हुआ आएगा, तभी वो 100% सही होता है, अदरवाइज उसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम उसको रॉन्ग मानते। ठीक है, तो आप देखोगे हम फर्स्ट इसमें देखेंगे ए कंपनी। ए कंपनी का मतलब होता है एक समुदाय बोलो, एक संगठन को बोल लो। तो एक कंपनी में दो प्रीपोजिशन आते हैं साथ में उसको, एक होता है, एक प्रीपोजिशन होता है बाई और एक प्रीपोजिशन होता है विद। These are the two prepositions who helps a company to change their meaning। ठीक है, तो आप देखेंगे बाई एक लगा है, बाई और एक लगा है विद। तो बाई ए कंपनी, बाई और ए कंपनी विद, दो प्रीपोजिशन आते हैं एक कंपनी के साथ। कंडीशन क्या होता है देखिए, अगर कहीं भी आपको एक कंपनी के साथ अगर बाई लगा है इट मींस उसके साथ लिविंग थिंग्स लगा हुआ है, यानी लिविंग थिंग्स अगर कहीं भी सेंटेंस में दिखता है, यानी सजीव जिसको बोलते हैं, सजीव प्राणी बोलते हैं जिसको, तो ए कंपनी हम बाई लगाते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ओनली एक सब्टल थिंग्स की बात की जाती है, यानी एक सब्जेक्ट मैटर की बात किया जा रहा है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, यानी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात किया जा रहा है तो वहां पर हम विद लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को समझिएगा, एग्जाम्पल अगर समझ में आएगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर वॉज accompanied बाय द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, और मेंबर्स ऑफ कैबिनेट भी। तो इनमें क्या है कि लिखा है द प्राइम मिनिस्टर accompanied बाय द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए दोनों तरफ से लिविंग थिंग्स है, तो हमने प्रीपोजिशन क्या यूज किया है, प्रीपोजिशन हमने किया यूज बाई। क्या किया यूज, बाई। ठीक है, बाई प्रीपोजिशन हमने क्या किया, यूज किया, ये दिख रहा है आपको। उसी तरह देखिएगा ए कंपनी विद में क्या है, ए कंपनी विद में अब जैसे देखिए हिज लेक्चर वाज accompanied विद द सबटल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी अब जैसे लेक्चर है तो लेक्चर क्या दिखता तो नहीं है ना, लेक्चर जब डिलीवर होता है लेक्चर तो दिखता नहीं है, तो लेक्चर क्या है, एक सबटिल थिंग्स है, मतलब सब्स्टिट्यूट थिंग्स है, और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए इसके साथ क्या लिखा है, विद, क्या लिखा है, यानी accompanied with। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंपनी एंड टू प्रीपोजिशन लाइक बाई एंड विद। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रीपोजिशन अकाउंटेबल, एक वर्ड है अकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन इस अकाउंटेबल के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है टू और एक आता है फॉर। कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है टू और एक आता है फॉर। टू क्या करता है, जब अकाउंटेबल के साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं तो इट मींस टू अकाउंटेबल टू शोज द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन। मतलब अगर अकाउंटेबल टू लगा देते हैं तो उसकी अथॉरिटी को बताता है, यानी किसी एक पर्सन के अथॉरिटी को बताता है, यानी उसके अधिकार को बताता है। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, लिखा है, क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल टू गॉड, यानी हम क्या है, सारे लोग क्या है, भगवान के द्वारा गवर्निंग किया। ठीक है, तो इसका मतलब एक गॉड है, तो गॉड का एक अथॉरिटी पर्सन माना गया यहाँ पर, इसलिए हम गॉड के पहले सॉरी अकाउंटेबल के साथ हमने क्या लगाया, अकाउंटेबल टू लगाया। ठीक है, और उसी तरह अकाउंटेबल होता है जब कोई एक्शन करने की बात होती है, यानी एक्शन करने की बात का मतलब है, ठीक है, एक्शन करने की बात मतलब क्या है, अब देखेंगे एक्शन। जैसे देखिए फॉर एक्शन, अगर अकाउंटेबल फॉर लग गया है इट मींस इट शोज फॉर एक्शन। जैसे देखिए वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, वी आर accountable to God for deeds and mistake, for deeds and misdeeds। मतलब कह रहा है कि भगवान के पास हमारे गलत और सही का पूरा क्या है, एक ब्यौरा रखा गया। ठीक है, यानी वी आर अकाउंटेबल मतलब हमारा जो ब्यौरा है, यानी हमारे द्वारा जो भी गलत काम किया जा रहा है, जो भी सही काम किया जा रहा है, उसका एक ब्यौरा है, तो इसीलिए लिखा है, यानी वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, यानी गॉड के पास हमारा क्या है, अकाउंटेबल टू गॉड फॉर, देखिए फॉर लग गया, फॉर आवर डीड्स एंड मिस डीड्स, यानी अच्छे काम और बुरे काम। ठीक है, इसके बाद थर्ड आप देखेंगे, थर्ड जो वर्ड है दैट इज एंग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंग्री से, एंग्री जो एक ऐसा, एंग्री एक ऐसा वर्ड है इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है और एग्जाम में 110% से पूछा जाता है। ऐसे एंग्री के साथ दो दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है एंग्री एट और एक आता है एंग्री विद। ठीक है, देखिए अब इसको समझना है। एंग्री विद यानी देखिए एंग्री विद अगर आता है कहीं भी तो समझ जाइए ये किसी पर्सन के साथ आ रहा है। ठीक है, और एंग्री एट आता है तो इसका मतलब उस पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड यानी अब्स्ट्रैक्ट चीजों से रिलेटेड है। जैसे जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं राम से नाराज हूं, मैं आई एम एंग्री विथ राम, यानी राम एक पर्सन और मैं एक पर्सन, इसलिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन यूज किया विथ, यानी ये दोनों पर्सन की बात हो गई। लेकिन आई एम एंग्री एट राम्स बिहेवियर। ठीक है, आई एम एंग्री एट राम्स बिहेवियर, आई एम नॉट एंग्री विथ राम, आई एम एंग्री ओनली एट राम्स बिहेवियर। मतलब मैं सिर्फ राम से नहीं मैं नाराज हूँ, राम के बिहेवियर यानी राम के एक्टिविटी से, राम के बैड एक्टिविटी से मैं नाराज हूँ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंग्री एट एंड एंग्री विद। दीज आर टू एग्जांपल्स। So dear students,